गूगल बिजनेस प्रोफाइल के कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस क्या होता है। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करते हैं उस टाइम पे हमें उसके पॉलिसीज और गाइडलाइंस या फिर उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोफाइल पे काम करना होता है। वो प्रोफाइल क्रिएशन हो, लोकल एसईओ हो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना हो, यानी प्रोफाइल के रिलेटेड कुछ भी करेंगे उसके पॉलिसी और गाइडलाइंस को ध्यान रखना होगा। अगर आप पॉलिसी और गाइडलाइंस को आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस का, जिसको आप कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस समझते भी नहीं हैं और ना समझ के, यानी हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, गूगल के पॉलिसीज क्या होता है, वो हमको मालूम ही नहीं है और हम प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ते ही नहीं है और कुछ लोग को पढ़ के समझ भी नहीं आता है। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर ये आप समझ जाएंगे, आप अगर मान लीजिए कि कभी आपका प्रोफाइल कोई भी रीजन की वजह से सस्पेंड हुआ तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके प्रोफाइल पे क्या मिस्टेक है। इवन अगर आप आपका प्रोफाइल को रैंकिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो तभी भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या आपने तो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं प्रोफाइल पे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का ये पार्ट 1 वीडियो है। 10 पॉइंट्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के मैं बात कर रहा था इंट्रो में, सो आपको सबसे पहले पॉइंट्स जो है वो है स्पैमी बिजनेस नेम या फिर मिसलीडिंग नेम। सो इसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना गलती करते हैं, लोग लालच में आके गलत नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। आपका जो लीगल बिजनेस नेम है आपको वही नाम रखना है, ठीक है। अगर आप आपके नाम के सामने कुछ भी आप ऐड कर देते हैं, आप कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, आप लोकेशंस ऐड कर देते हैं, या फिर आप आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐड कर देते हैं, ये सारे के सारे जो है ना गाइडलाइंस वायोलेशंस है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप आपके नाम के सामने टैगलाइन ऐड करते हैं या फिर स्टोर कोड आप ऐड करते हैं या फिर ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड साइन ऐड करते हैं, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस है या फिर पॉलिसीज वायोलेशंस है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नाम को सारे कैपिटल में लिख देते हो तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। प्रोफाइल के नाम पे आप आपका बिजनेस आवर्स नहीं डाल सकते, प्रोफाइल के नाम के सामने आप फोन नंबर नहीं डाल सकते, या फिर आपके प्रोफाइल के नाम के सामने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते। वो डॉलर के सिंबल हो, पाइप के सिंबल हो, @ हो, इस टाइप के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं डाल सकते। उसके साथ साथ आपके प्रोफाइल के नाम के सामने प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन, सर्विसेज के इंफॉर्मेशन, लोकेशंस के इंफॉर्मेशन और आपके कीवर्ड्स नहीं डाल सकते। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, आपको वही नाम रखना है जो आपका लीगल नेम है, जो आपका एक्चुअल बिजनेस नेम है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने कीवर्ड सर्च किया है, एलईडी बोर्ड सर्विसेज इन रांची। तो यहाँ पे ये जो नाम सब रखा हुआ है ये सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायोलेशन से। देखिए, मीना आर्ट्स इनका एक्चुअल नाम है, आर्ट एजेंसी है कीवर्ड स्टफिंग, रांची जो है लोकेशन डाल दिया है, 3D लेटर ये जो है या फिर 3D एलईडी लेटर्स जो है ये इनका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का नाम है। तो ये कंप्लीटली गाइडलाइंस वायोलेशन से आगे जाके इस प्रोफाइल में तकलीफ होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है, ये सारे के सारे नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। तो ये मैं मेजर ऑफ द प्रोफाइल पे मैंने देखा हुआ है, 90% केस में जब लोग न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज आप प्रोफाइल बनाने से पहले ये मिस्टेक ना करें। आपका जो लीगल नेम है वही आपका प्रोफाइल नाम रखिए, वो लंबा चलेगा, नहीं तो प्रोफाइल सस्पेंड होगा। तो इस पॉइंट सबसे सीरियस पॉइंट है, इसके लिए मैंने ये पहले रखा। आप ये मत बोलना कि ये सब लोग ने रखा है इसका प्रोफाइल कुछ नहीं हो रहा है, ये सब वायोलेशंस करके रखा है कम्युनिटी गाइडलाइन, आज नहीं तो कल इनका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। तो वो कर रहा है, आप करोगे ऐसा मत करना, ठीक है। पहला पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस।
उसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है, वो है इनकरेक्ट नेम इंफॉर्मेशन। इनकरेक्ट नेम मतलब नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, और डब्ल्यू मतलब वेबसाइट। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर आपने रखा है आपके अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो आपके सोशल मीडिया हो, आपके वेबसाइट हो, या फिर आपने जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जहां कहीं भी आपने लिस्टेड कर रखा है, हर जगह पे आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना मिस्टेक करते हैं, इसके चलते भी आपका प्रोफाइल सस्पेंड होता है, और ये भी गाइडलाइंस वायोलेशन से। समझ में आ गया? गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नाम, एड्रेस, फोन नंबर या फिर आपने वेबसाइट डाले होंगे, उसको आप कंसिस्टेंट रखिए हर कोई प्लेटफॉर्म पे। कल को आप कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, फेसबुक पे अपना अकाउंट खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल रहे हैं, हर जगह पे आपका ये जो नेप इंफॉर्मेशन है, नेप, एन फॉर नेम, ए फॉर एड्रेस, पी फॉर फोन नंबर और डब्ल्यू फॉर वेबसाइट, ये हर जगह पे सेम रखोगे, अदरवाइज गाइडलाइंस वायोलेशन से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है यू हैव ए वर्चुअल ऑफिस या वर्चुअल एड्रेस या फिर पीओ बॉक्स है, या फिर आपने रॉन्ग एड्रेस डाल रखा है, या फिर आपने ऐसा एड्रेस डाल रखा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सारे के सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। आजकल बहुत सारे वर्चुअल ऑफिस एड्रेस मिलता है जिसको आप रेंट पे ले सकते हो, तो उस एड्रेस पे आप आपका प्रोफाइल नहीं बना सकते हो। अगर आपने कुछ भी करके बना लिया तो गाइडलाइंस वायोलेशन से। वर्चुअल एड्रेस को आप यूज नहीं कर सकते। वर्चुअल एड्रेस मतलब कुछ केस में इसको आप मान लीजिए बहुत सारे स्टेट में या बहुत सारे कंट्री में एड्रेस सेल करते हैं ताकि आप आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप परचेज कर सको, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एड्रेस यूज कर सको। तो समझ के चलिए जो एड्रेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर आपने किसी से ऑनलाइन एड्रेस आपने रेंट पे लिया है, उस टाइप के एड्रेस, और पीओ बॉक्स, स्पेसिफिकली पीओ बॉक्स भी आप यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग गलत एड्रेस डाल के भी प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक है, एड्रेस में आड़ा तड़ा थोड़ा बहुत चेंज करके गलत एड्रेस डालते हैं, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। ठीक है, सो गूगल में आपको हमेशा जो है एक्चुअल एड्रेस आपको डालने होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या फिर आपका फिजिकल स्टोर है तो आपको 100% एक्यूरेट एड्रेस आपको डालना होगा। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आप घर से काम कर रहे हैं, आप लोगों के घर में जाके आप सर्विस देते हैं, ऐसे केस में अगर आप आपका एड्रेस पब्लिक के लिए दिखाना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको राइट एड्रेस डालना होता है। रॉन्ग एड्रेस मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 3। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन योर प्रोफाइल। आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने कंटेंट डाले हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि आप आपके सिटी में, मान लीजिए कि मुंबई में आप ड्राइवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी हायर ए ड्राइवर। मान लीजिए कि किसी को 1 डे के लिए एक ड्राइवर चाहिए, या फिर किसी को 2 डेज के लिए ड्राइवर चाहिए, या फिर किसी सीनियर सिटीजन कोई टूर पे जाने वाले हैं उसके लिए ड्राइवर चाहिए, यानी आप ड्राइवर सर्विस देते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ ड्राइवर सर्विस देते हैं। लेकिन आपके प्रोफाइल पे कार रेंट सर्विस आपने मेंशन कर रखा है, आपके प्रोफाइल पे टूर बुकिंग का सर्विस आपने मेंशन कर रखा है, आपने आपके प्रोफाइल पे टिकट बुकिंग का सर्विस आपने मेंशन कर रखा है, आपने आपके प्रोफाइल पे म्यूचुअल फंड आपने मेंशन कर रखा है, इंश्योरेंस के रिलेटेड मेंशन कर रखा है, तो ये है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग छोटे टाउन पे या बड़े टाउन पे, कुछ लोग 2-3 अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, तो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं जिसका एक दूसरे के साथ कोई रेलिवेंसी नहीं है। सो आप आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का एग्जाम्पल दिया। सो आपके प्रोफाइल पे जो भी आप कंटेंट डालेंगे अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस या फिर पॉलिसी वायोलेशंस। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 4। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है स्पैमी कीवर्ड्स और कीवर्ड स्टफ। दोनों का मतलब समझिए। कभी कभी कैसे होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी कीवर्ड्स अपने मन पे आता है और उसी कीवर्ड्स अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, डिस्क्रिप्शन पे, ऐड अपडेट पे, या फिर जहां जहां पे कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन होता है वहां हम डालते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि उस कीवर्ड्स के पीछे क्या लॉजिक है, उसका क्या सर्च वॉल्यूम है,
क्या उस कीवर्ड्स पे कोई सर्च कर रहा है या फिर उस कीवर्ड स्पैमी वाले कीवर्ड्स है क्या, हमें मालूम नहीं होता है, और वो कीवर्ड्स हम हमारे प्रोफाइल पे भर भर के रखते हैं। तो ऐसे करना कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन से। कोई भी कीवर्ड्स आप डालेंगे उसको प्रॉपर रिसर्च करके आप डालें। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे कीवर्ड स्टॉप कर देते हैं। अब जब मैं कीवर्ड स्टॉप का बात कर रहा हूं, जब आप प्रोफाइल पे, एग्जांपल मैं देता हूं, आप जब प्रोफाइल पे आपका, मान लीजिए कि आप आपका प्रोफाइल के बारे में लिखते हो, आपका डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके आर्ट अपडेट करते हो, या यहाँ पे आर्ट अपडेट करते हो, या फिर आप आपका प्रोडक्ट डालते हो या फिर सर्विस डालते हो, यानी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जहां जहां पे कंटेंट डालने का ऑप्शन है, लोग सीधा सीधा कीवर्ड्स डाल देते हैं। रेंट ए कार, कार रेंटल इन गोवा, कार रेंटल सर्विस इन गोवा, एयरपोर्ट कैब इन गोवा, एयरपोर्ट कैब सर्विस इन गोवा, इस टाइप के सीधा सीधा कीवर्ड्स लंबे लंबे लिख देते हैं। सो स्पैमी कीवर्ड्स या फिर कीवर्ड स्टॉप आपके प्रोफाइल में, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन से। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6, वो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल था। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि गलत इंफॉर्मेशन। अब आपके प्रोफाइल पे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आपका प्रोफाइल पे आपने दे रखा है कि 24/7 ओपन है, लेकिन आपका 10 बजे चालू होता है और शाम को 5 बजे या 6 बजे आपका बंद हो जाता है, और आपने प्रोफाइल पे डाल रखा है 24/7। उसका मतलब वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। दूसरा एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता हूं। मान लीजिए कि आप अंधेरी लोकेशन पे बैठे हैं, बॉम्बे में अंधेरी लोकेशन पे, और आप अंधेरी लोकेशन पे ही प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं, लेकिन आपने सर्विस ऐड कर रखा है नासिक, आपने सर्विस ऐड कर रखा है भिवंडी, कल्याण या फिर औरंगाबाद, इस टाइप के सर्विस एरिया ऐड कर रखा है, तो वो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। या फिर आपने आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सर्विसेज आप नहीं देते हैं जो आपके प्रोफाइल पे ऐड कर रखा है, यानी आपके प्रोफाइल पे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये गाइडलाइंस वायलेशन से। पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा मिस्टेक ही नहीं है, वो है ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, और स्पेशली नेगेटिव रिव्यू रिप्लाई के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, जाहिर सी बात है 100% पॉजिटिव रिव्यू आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ नेगेटिव रिव्यू के केस में हमने देखा है कि जो बिजनेस ऑनर है या फिर जो उनका डिजिटल मार्केटर है, वो लोगों को गलत रिप्लाई कर देते हैं। मतलब वहां पे ऑफेंसिव वर्ड यूज कर लेते हैं, गलत वर्ड यूज कर लेते हैं, गाली गुलौज लिख देते हैं। अगर मतलब उनके ऐसा आर्गुमेंट होता है कि आपने मेरे से सर्विस नहीं लिया या प्रोडक्ट नहीं लिया या फिर आपका गलती था, उस टाइप के आर्गुमेंट वहां पे होता रहता है। गूगल माई बिजनेस में रिव्यू रिप्लाई पे भले वो गलत रिव्यू होगा, उसका आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू रिप्लाई पे आप कभी भी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज या फिर गलत लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। रिव्यू रिप्लाई पे आपको हमेशा पोलाइट, हम्बल, प्रोफेशनल वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, अगर आपका गलती है या गलती नहीं है, दोनों के केस में। ठीक है, गलत वर्ड गूगल में अलाउड नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 का मतलब यह है कि अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने कुछ वेबसाइट डाल रखा है और वो वेबसाइट इनकरेक्ट है, आपके प्रोफाइल के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने कहीं पे लैंडिंग पेज डाल रखा है, वो लैंडिंग पेज भी इनकरेक्ट है, ठीक है, सो दोनों के केस में कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। अगर आपका प्रॉपर वेबसाइट है जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ अलाइंड है, वही डालिए। या फिर कभी कभी वेबसाइट आपका होता है लेकिन उस वेबसाइट को जब ओपन करते हैं वो वेबसाइट ओपन नहीं होता है, एरर ओपन होता है ना। सो या फिर आपने जो लैंडिंग पेज दे रखा है, उस लैंडिंग पेज पे ऐसे आपने इंफॉर्मेशन दे रखा है जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने डाल रखा है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। गलत वेबसाइट या फिर रॉन्ग वेबसाइट, रॉन्ग लैंडिंग पेज आपके प्रोफाइल में कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस है, तो आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कि अगर आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप फोटो ऐड नहीं कर रहे हो, या फिर लो क्वालिटी के फोटो ऐड कर रहे हो, या फिर किसी के कॉपीराइट इमेज आप ऐड कर रहे हो, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से।
फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेडली फोटो ऐड करने का ऑप्शन है, और ऐड अपडेट जब आप करते हो उस टाइम पे भी फोटो ऐड कर सकते हो, एडिट प्रोडक्ट या एडिट सर्विस पे भी आप फोटो ऐड कर सकते हो, लेकिन डेडिकेटेड टैब है फोटो ऐड करने का। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना फोटो ऐड ही नहीं करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं लो क्वालिटी फोटो ऐड करते हैं या फिर किसी और का फोटो उठा के ऐड करते हैं, तो ये सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो कैटेगरी है, अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट किया तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। रॉन्ग कैटेगरी यानी रॉन्ग प्राइमरी कैटेगरी। सो अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी या फिर रॉन्ग प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट किया तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है, या फिर आपने बहुत सारे सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट किया, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। यानी जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, प्राइमरी कैटेगरी, ध्यान से जो एक्यूरेट है वही सिलेक्ट करें, और अगर सेकेंडरी कैटेगरी आपको नहीं समझ आ रहा है रहने दे, या फिर अपने आप कुछ भी आप उसको फिल करने के लिए कुछ भी सिलेक्ट मत करें, ठीक है। अगर करेंगे ऐसा तो गाइडलाइंस वायोलेशन से। देखिए जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, आपको कैटेगरी प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे देखिए, यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी लिखा हुआ है, ये देखिए बिजनेस कैटेगरी। तो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिजनेस कैटेगरी है, और यहाँ पे आप देखिए ऐड अनदर कैटेगरी है। तो हमेशा जो है बिजनेस कैटेगरी में राइट प्राइमरी कैटेगरी डाले और राइट सेकेंडरी कैटेगरी डाले, जबरदस्ती गलत प्राइमरी कैटेगरी या गलत सेकेंडरी कैटेगरी ना डाले। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपका कंपटीटर्स का चेक कर लीजिए, उन्होंने प्राइमरी कैटेगरी क्या डाला हुआ है, और सेम टू सेम भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स पार्ट 1। अगर आपको ये पार्ट 1 पे ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं पार्ट 2 आपके लिए शेयर करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलते